जो विभाजन प्रमेयिका है उसके आधार पर अब हमें 12, 18 और 24 ये 3 नंबर्स दिए गए हैं और इनका एचसीएफ निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो अब कैसे निकालेंगे? तो पहली बात तो जैसे जो हम करते थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से तो पहले तो इसके हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। तो जैसे 12 है तो 12 को 2 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा, और 6 को 2 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है। और उसके बाद फिर दूसरा नंबर हमें क्या दिया गया था 18। तो 18 को जब 2 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर आएगा 9, और 9 को जब मतलब 9 के फिर से फैक्टर करेंगे तो आएंगे 3 × 3। अब यहाँ पर जो तीसरा नंबर हमको दिया गया है वो दिया गया है 24। तो 24 को पहले 2 से विभाजित करेंगे तो आएगा यहाँ पर 12, 12 को 2 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6, 6 को 2 से विभाजित करेंगे तो आएगा मतलब 2 और 3, है ना। अब कुल मिलाकर के यहाँ पर ये हुआ कि जिसे 12 था, है ना, तो 12 को हमने क्या लिख लिया 2, 12 को हमने क्या लिख लिया 2 × 2 × 3, है ना। अब देखो यहाँ पर 2 × 2 × 3, है ना। और यहाँ पर 18 जो था उसको हमने लिखा 2 × 3 × 3, है ना। और इस प्रकार से 18 को हमने लिखा 2 × 3 × 3, है ना। और 24 को हमने लिखा 2 × 2 × 2 × 3, है ना। तो इस प्रकार से हमने 24 को लिखा 2 × 2 × 2 × 3, है ना, ऐसे लिख लिया। अब जरा सा देखो, अब इनमें निकालना है हमको मतलब मासापा, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मासापा को इंग्लिश में एचसीएफ कहते हैं ना। तो देखो तीनों में 2 कॉमन है कि नहीं, तो 2 ले लिया। और तीनों में ये 3 कॉमन है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है ना। 2 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर है ही नहीं, है ना। तो कुल मिलाकर के एचसीएफ आ गया 6। और एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम निकालते हैं, देखो 2 कितनी बार है 1 2 3 बार है, यहाँ पर कितनी बार है 1 ही बार है, यहाँ पर कितनी बार है 2 बार है, तो यहाँ पर 3 बार सबसे ज़्यादा बार, तो सबसे ज़्यादा बार लिख लिया 2 × 2 × 2, है ना। और उसके बाद जैसे यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर है क्या कि 3 कितनी बार है, तो जो 3 है वो 1 बार है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 × 24, है ना। अच्छा यहाँ पर जो देखो 3 यहाँ पर 2 बार है ना, ये देखिए, है ना। तो 2 × 2 × 2 और 3 यहाँ पर 2 बार है, तो वो 2 बार हम लोगों ने लिख लिया। तो मतलब 3 × 3, तो 3 3 9, 9 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 36 दूना 72। तो इस प्रकार से जो यूक्लिड की जो वो होती है, मतलब यूक्लिड डिवीज़न की जो लीमा होती है, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई 3 नंबर हमको दिए जाते हैं 12, 18 और 24, उसका जो है हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल सकते हैं। और इस प्रकार से जो अगला प्रश्न हमको दिया गया है 15, 25 और 45, है ना। अब देखिए 15, 25 और 45, तो 15 के पहले फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 × 5, और 25 के फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 × 5, और 45 को पहले 3 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15, 15 को 3 से विभाजित करेंगे तो 3 × 5, है ना। और उसके बाद क्या होगा कि अगर 15 के हम लोग फैक्टर करेंगे तो होगा 3 × 5, और 25 के फैक्टर 5 × 5, और 45 के फैक्टर 3 × 3, है ना। और इस प्रकार से जो इसका एचसीएफ क्या आएगा, तो एचसीएफ क्या आएगा, देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो ये 5 आ गया, है ना। और एलसीएम में क्या होगा कि ये 2 बार 3 लिखा गया तो 2 बार 3 हो गया, है ना। और यहाँ पर 2 बार 5 है ना, 2 बार, देखो यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 1 बार, लेकिन यहाँ पर तो 2 बार है, तो 2 बार मतलब मैक्सिमम नंबर लिखते हैं हमेशा। तो 5 25 और 3 3 9, तो 25 9 225। इस प्रकार से एचसीएफ भी निकल आया और एलसीएम भी निकल आया, मतलब दोनों क्वेश्चन का, मतलब ये हमारा एक क्वेश्चन था और ये दूसरा क्वेश्चन था। अब देखिए जो अगला हमें दिया गया है, मतलब जो 7वां क्वेश्चन हमको दिया गया है, वो हमसे ये कहता है कि आपको ये 2 नंबर दिए जाते हैं 36 और 48, है ना। इन दोनों नंबर्स का 36 और 48 का आप पहले तो निकालिए एलसीएम, फिर निकालिए एचसीएफ, ठीक है। और उसके बाद एक लाइन लिख करके दी गई है कि लासापा गुणा मासापा बराबर पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या। इस कथन को, ये जो कथन है, इस कथन को आपको बताना है सत्य, है ना, कि ये कथन सत्य है या नहीं। तो चलिए भाई, पहले तो हम 36 और 48 का निकालते हैं क्या,
लासापा। तो 36 का जब फैक्टर करेंगे तो 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 18, फिर 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 9, और फिर यहाँ पर 2 से भाग करेंगे, फिर यहाँ पर मतलब 9 के जो फैक्टर बनाएंगे वो बनाएंगे 3 गुणे 3, है ना, तो 3 तिया 9, और उसके बाद 48। अब 48 है तो 48 को पहले 2 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर आएगा 24, 24 को 2 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर आएगा 12, 12 को यहाँ पर 2 से विभाजित करेंगे तो 2 गुणे 6, और 6 जो है ना उसके भी फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 3। अब देखो 36 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 36 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। 48 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। अब देखो HCF कैसे निकालेंगे इसका, HCF का मतलब क्या होता है कॉमन, तो देखो 2 कॉमन है तो 2 लिख लिया, ये भी 2 कॉमन है तो ये भी 2 लिख लिया, दोनों में 3 कॉमन है तो 3 भी लिख लिया, तो 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 जो है वो HCF हो जाएगा, है ना। और जो भी HCF निकलता है मैंने पहले ही आपको बताया कि वो इन दोनों नंबर्स को, जिन नंबर्स का आप HCF निकाल रहे हैं ना उन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। अब 12 से देखो 36 भी कट जाएगा और 12 से 48 भी कट जाएगा। अब हम निकालते हैं इसका मतलब LCM। तो LCM कैसे निकालेंगे, LCM में क्या होगा कि देखो 2 कितनी बार लिखा है 1 2 3 4, तो 4 बार हमने 2 लिख लिया। 3 कितनी बार लिखा है 3 लिखा है देखो 2 बार, तो 2 बार 3 लिख लिया। इन सबको गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया 124, तो मतलब 12 आपका आ गया HCF और LCM आपका आ गया 144, ठीक है। अब जो हमसे ये लाइन बोली गई थी कि अब ये भी बताइए कि लासापा गुणा मासापा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक। तो देखो जरा देखते हैं लासापा, लासापा कितना आया है, LCM कितना आया है, LCM आया है 144, HCF कितना आया है 12, तो मतलब लासापा गुणे मासापा मतलब 144 गुणे 12 बराबर पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या है 36, दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या है 48। अब देखो 144 को 12 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो आपका आए 1728, और 36 को 48 से गुणा करेंगे तो आपका आता है तो आपको आता है 1728। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि लासापा गुणे मासापा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, क्योंकि लासा और मासा दोनों को गुणा किया तो हमें मिला 1728, पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुणा किया तब भी हमें मिला 1728। इस प्रकार से यह जो कथन दिया गया है ये सत्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।